स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्ल्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि स्माइल वर्क 3.0 चल रहे हैं और हमारे पास कक्षा 8 का विषय गणित का एक सॉल्यूशन है जो हम सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 92 है यदि उसमें 3:7 का अनुपात है, उनमें 3:7 का अनुपात है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, तो आपका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आंसर की तरफ। तो पहले का आंसर ये रहा, जैसे पहली संख्या मानेंगे x और दूसरी संख्या मानेंगे x + 92। तो आपकी पहली संख्या होगी x और दूसरी संख्या होगी x + 92 जो कि दी हुई है। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार यह है, तो आपको लिखना होगा x + x + 92 बराबर 3/7। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चले जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद आपको 3x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 से x का इंटू करना होगा, फिर उसके बाद 3 से 92 का इंटू करना होगा। तो इक्वल में आपको 7 इंटू करना होगा। जैसे आपका एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण को सॉल्व करते हैं तो 7x यहाँ इस साइड लेके आएंगे, उसके बाद माइनस का 3x हो जाएगा और इक्वल टू में 92 × 3 का जो गुणा है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद जैसे लेके आए हैं और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 69 डिवाइड करने पर 69 आएगी। उसके बाद पहली संख्या हमारे पास 69 है, तो अब हम दूसरी संख्या फाइंड करेंगे। दूसरी संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे? दूसरी संख्या के लिए हमारे पास एक दिया हुआ है x + 92। अगर हम x निकला है हमारे पास, x को हम 92 में प्लस करते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास निकल आएगी। तो हम x को 92 से प्लस करें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी 69 + 92 = 161 तो ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपका ये रहा, एक आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का एक परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उसका आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर ये रहा। तो हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 20 सेंटीमीटर, माना कि इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। हमारे पास परिमाप दिया हुआ है और हमारे पास चौड़ाई भी दी हुई है और बस हमको लंबाई की जगह पे x रखना है। तो ये माना कि इसकी लंबाई x है और आयत का परिमाप जो है 2x 2 कोष्ठक में लंबाई + चौड़ाई। तो हमारे पास आयत का परिमाप है 20। तो हमारे पास आयत का परिमाप है 20 और जो वैल्यू पुट है उसमें 2 रख देंगे और लंबाई की जगह पे x रखने के बाद चौड़ाई की वैल्यू दी हुई है अपनी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया x = 6 सेंटीमीटर। जी, आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये, अर्जुन के पिता की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो 7 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 70 वर्ष होगा। तो उनकी वर्तमान आयु याद करनी है, आपको याद रखना है, ये वर्तमान आयु याद करना है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो हम मान लेंगे अर्जुन की वर्तमान आयु x है। तो हम अर्जुन की वर्तमान आयु मानेंगे x। उसके बाद पिताजी की आयु है 3x, उसमें क्योंकि दिया हुआ है कि 3 गुने बड़े हैं। तो फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो x + 7 वर्ष बाद की आयु, दोनों की आयु का योग 70 होगा। तो दोनों में 7 ऐड करेंगे, उसके बाद इक्वल में 70 लिखेंगे क्योंकि 70 वर्ष कब होगी? जब 7 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएगी। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन करेंगे तो ये सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे आप, तो x बराबर अपने पास आया ये 56/4। तो इसका आंसर होगा 14 × 56, क्योंकि 14 से 4 पर में 4 से 14 बार में चला जाता। तो अर्जुन की वर्तमान आयु 14 है, तो पिताजी की वर्तमान आयु होगी क्योंकि वो 3 गुने बड़े हैं। तो 14 × 3 = 42, मतलब 42 वर्ष पिताजी की वर्तमान आयु, 42 वर्ष पिताजी की आयु होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -2/5 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि वो 7/5 प्राप्त हो। अब आपको -2/5 के दुगने में कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे हमको संख्या इससे जो हम जोड़ेंगे वो संख्या हमारा आंसर होगा और जिससे हमें प्राप्त होगा 7/5। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो आपका सॉल्यूशन ये रहा। तो आपका सॉल्यूशन ये रहा। सॉल्यूशन ये कि -2/5 का दोगुना बराबर होता है 2 × -2.2/5। तो इसका बराबर होगा -4/5। जो इसका दोगुना होता है -2/5 का दोगुना -4/5। तो मान लेते हैं कि माना कि -4/5 में x जोड़ने पर 7/5 प्राप्त होगी। हमने x जोड़ लिया जिससे हमें संख्या प्राप्त हो रही 7/5। तो चलिए x जोड़ते हैं। -4/5 + x बराबर 7/5। या हम इसको पलट के लिख सकते हैं कि 4/5 उस साइड जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 7/5 + 4/5। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 11/5 मतलब 11/5 आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपका 11/5 सॉल्यूशन निकलेगा। तो और यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है 11/5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कि यदि 10 के 3 लगातार गुणजों का योग 300 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हमको 3 लगातार गुणज ढूंढना है, प्राप्त करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन ये है, माना कि पहला जो गुणज, तो आपका सॉल्यूशन ये रहा। माना कि पहला गुणज x है, आपका पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x + 10, तीसरा हो जाएगा x + 20। क्योंकि अपने को लगातार 3 गुणजों को ढूंढना है। तो x पहला x है, दूसरा x + 10, तीसरा x + 20। तो प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा इन तीनों का योग है 300, इन तीनों का योग 300 है। तो हम तीनों को बराबर लिख लेंगे, x + 2 कोष्ठक में x + 10 + x + 20 = 300। हम इनको उसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आपको 90x बराबर 90 आ जाएगा। इसका 90 मिल पाएगा आपको। x बराबर 270/3, तो आपको डिवाइड करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अतः 3 लगातार गुणज कैसे होंगे 90 + 10 90 + 20। तो एक 90 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा और एक 110 हो जाएगा। आपको सारे के सारे गुणज मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये आंसर मिल चुके हैं पाँचों के पाँचों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए और आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ चुकी है। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।